स्वागत है। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक लेख है साईं बाबा, भिखारी की थाली और विश्वास का फल। कहानी शायद कई लोगों ने सुनी होगी, साईं बाबा और एक भिखारी की। लेकिन आज हम थोड़ा गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का असली मतलब क्या है। हाँ बिल्कुल, ये उन कहानियों में से है जो सुनने में सीधी लगती है, पर सोचने बैठो तो कई परतें खुलती हैं। तो कहानी है शिरडी की। बात है कोई 1905 के आसपास की। वहां एक भिखारी था, बहुत बूढ़ा, कमजोर सा, कपड़े भी फटे पुराने थे और सालों से बस भीख मांगकर ही गुजारा कर रहा था। हाँ, उसकी हालत काफी दयनीय बताई जाती है, एकदम बेबस। तो एक दिन वो हिम्मत करके पहुंच गया साईं बाबा के पास। आवाज में भी जैसे जान नहीं थी। बोला, बाबा, बस एक वक्त की रोटी दे दो, अब भूखा नहीं रह जाता। सीधी सी मांग थी, पेट भरने की। हाँ, बिल्कुल बुनियादी जरूरत। पर यहाँ कहानी मोड़ लेती है। बाबा वो तो बस मुस्कुराए जैसे सब जानते हों, और उन्होंने उसे दी एक मिट्टी की थाली। पर वो थाली एकदम खाली थी। खाली थाली? यहीं पर मामला थोड़ा सोचने वाला हो जाता है ना। कोई भूखा आए और आप उसे खाली बर्तन थमा दें। हाँ, भिखारी भी चौंक गया। बोला, बाबा ये तो खाली है, इससे क्या होगा? उसका सवाल तो सही था, मतलब कोई भी यही पूछता। बिल्कुल, लॉजिक तो ये कहता है। लेकिन बाबा का जवाब देखिए। उन्होंने कहा, श्रद्धा रख, विश्वास कर, यही थाली तुझे तृप्त करेगी। ये कोई दिलासा नहीं था, ये एक तरह का निर्देश था। सही कहा। ये सामान्य दान पुण्य से बहुत अलग बात है। खाली थाली देना, ये अपने आप में एक संदेश है। बाबा शायद उसे सिर्फ रोटी नहीं देना चाहते थे, बल्कि कुछ और देना चाहते थे। कुछ और? जैसे कि विश्वास। उसकी जो अभाव की सोच थी ना, शायद उसे बदलना चाहते थे। उसे ये सिखाना चाहते थे कि सिर्फ मांगने से नहीं, भरोसे से मिलता है। अच्छा, और फिर हुआ क्या? क्या उस खाली थाली से कुछ हुआ? हाँ, कहानी तो यही कहती है। वो भिखारी, अब पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, शायद उलझन, शायद थोड़ी सी उम्मीद। वो थाली लेकर जैसे ही गांव से बाहर निकला तो एक अमीर किसान भागता हुआ आया उसके पास। बोला, अरे बाबा ने आपको भेजा है ना, चलिए चलिए, भोजन तैयार है। अरे वाह, मतलब तुरंत? हाँ, पहला वाकया तो यही हुआ, और फिर तो जैसे सिलसिला ही चल पड़ा। उसे रोज बिना मांगे अलग अलग घरों से खाना मिलने लगा। वो भिखारी जो कल तक किसी की नजर में नहीं था, अब लोग उसे इज्जत से देखने लगे। ये तो कमाल है। पर बाबा ने ऐसा किया कैसे? मतलब बिना कुछ दिए? लोगों ने पूछा नहीं बाबा से? हाँ, पूछा, बिल्कुल पूछा। और बाबा का जवाब ही इस कहानी का सार है, आप कह सकती हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो मैंने चमत्कार कर दिया। उन्होंने समझाया, मैंने तो सिर्फ थाली दी थी, कृपा तो उसकी श्रद्धा और भरोसे ने खींची। वो सिर्फ मांगने नहीं आना था, उसने उस खाली थाली पर, मेरे शब्दों पर भरोसा किया। भरोसा। वो सिर्फ दाता नहीं थे, वो गुरु थे, वो सिखा रहे थे। उन्होंने उस भिखारी को उसकी बेबसी से निकालकर विश्वास की ताकत का एहसास कराया। वो खाली थाली एक प्रतीक बन गई उसके भरोसे का। बाबा ने उसमें खाना नहीं, भरोसा भरा था। ये बहुत गहरी बात है। मतलब मदद हमेशा वैसी नहीं दिखती जैसे हम उम्मीद करते हैं। सही। कभी कभी मदद हमारे अंदर बदलाव लाने के रूप में आती है, हमारी सोच बदलने के रूप में। तो अगर हम इसे आज के समय में देखें, तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये सिर्फ साईं बाबा या धार्मिक आस्था तक ही सीमित है? नहीं, मुझे लगता है इसका मतलब और भी व्यापक है। ये कहानी दिखाती है कि गहरा विश्वास, अटूट यकीन, चाहे वो ईश्वर पर हो, किसी सिद्धांत पर या अपनी काबिलियत पर, वो मुश्किल हालात में भी रास्ते खुल सकता है। मतलब जहां लॉजिक काम ना करे, वहां शायद विश्वास काम कर जाए। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये सिखाता है कि सिर्फ इच्छा रखना या मांगना काफी नहीं है, उसके पीछे एक मजबूत यकीन होना चाहिए। भले ही बाहर से सब कुछ नामुमकिन लगे, पर अंदर का विश्वास, वो कुछ अप्रत्याशित कर सकता है। समाधान कई बार बाहर नहीं, हमारे भीतर ही होता है। तो संक्षेप में कहें तो बाबा ने उसे भोजन नहीं दिया, बल्कि वो विश्वास दिया जिससे वो भोजन पाने की मानसिक स्थिति में आ गया। हाँ, थाली एक टेस्ट भी थी और एक टूल भी। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची श्रद्धा से जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। हाँ, तरीका शायद हमारी समझ से परे हो। साईं बाबा का तरीका अक्सर ऐसा ही होता था। वो इंसान को अंदर से बदलते थे। विश्वास ही कुंजी है। हाँ, विश्वास ही कुंजी है, भले ही ताला तुरंत खुलता हुआ न दिखे। बहुत खूब। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या जिंदगी में भी जब हमें कोई रास्ता नहीं सूझता, बिल्कुल अंधेरा नजर आता है,
क्या तब भी इसी तरह का अटूट विश्वास, जिसका शायद कोई ठोस आधार न दिख रहा हो, वो वाकई कोई अप्रत्याशित दरवाजा खोल सकता है? सोचेगा जरूर इस पर।